Hello student, we are going to start exercise 10.5. Exercise 10.5 पढ़ने के पहले आपको जो थ्योरम दिए गए उसके बारे में जानना होगा। जैसे थ्योरम है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्या कह रहा है? सेंटर पे जो एंगल बनता है, ठीक है, वो एंगल डबल होता है जो एंगल, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में बना हुआ होता है। तो ये थ्योरम है। आइए पहले थ्योरम को भी प्रूफ कर लिया जाए। तो थ्योरम को पहले प्रूफ कर लेते हैं। थ्योरम नंबर है आपके पास 10.8। स्टेटमेंट जो दिया है आप अपनी बुक से देख लीजिएगा। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो देखिए ये एक सर्कल है। सर्कल में आपको दिया गया है ये एंगल डबल होगा। ये आपको प्रूव करना है, ये एंगल डबल होगा। किसका डबल होगा? तो रिमेनिंग पार्ट, मतलब ये पूरा पार्ट रिमेनिंग है, इस पूरे पार्ट में वो एंगल कहीं पे भी होगा। तो ये पूरा पार्ट यहाँ प्लेन, तो ये एंगल जो भी बनेगा, ये एंगल अगर थीटा बनता है, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ये अगर एंगल थीटा बनता है तो ये एंगल क्या होगा? 2 थीटा। यही आपका थ्योरम है, आपको प्रूव करना है। इस फिगर को आप अलग तरीके से भी देख सकते हैं। ये सेंटर पे एंगल बना हुआ है, ये सेंटर पे एंगल है, और ये केस कहीं भी जा सकता है। ये देखिए ये रिमेनिंग पार्ट जो भी बना है। तो अगर यहाँ पे आपके पास एंगल 5 है, 5 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा? 10 डिग्री। कहीं यहाँ पे बनाइए तो भी वही होगा, यहाँ पे बनाइए तो भी ये होगा। अब ये भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ रिमेनिंग पार्ट में बनता है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो ये थीटा आपके लिए नई चीज है। ये एंगल को, जैसे आप किसी नंबर को सपोज करते हो तो क्या सपोज करते हो? यह सपोज करते हो। उसी तरीके से अगर एंगल को सपोज करना हो तो थीटा। तो अब चलिए इसको हम प्रूफ करने के लिए आपको ये है O, ये है A पॉइंट B और ये है C। आपको प्रूफ करना है एंगल AOB is equal to 2 टाइम एंगल ACB। ये प्रूफ करना है। मैं आपको बता दूं स्टेटमेंट आप बुक से देख लीजिएगा। स्टेटमेंट आपके बुक में लिखा है, थ्योरम 10.8 में स्टेटमेंट है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। सेंटर पे क्या बनता है? डबल बनता है। तो यहाँ एंगल अगर थीटा है तो यहाँ बनेगा 2 थीटा। तो इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे? सबसे पहले ये कंस्ट्रक्शन एक कर ले। ड्रा अ लाइन passing through from point C। अब आप देख रहे हैं इस फिगर के अंदर आपको जो बना हुआ है वो ये AOB है, यहां से आपके पास ये C, यही फिगर का अंदर ये एक लाइन आपने ड्रा कर लिया। अब यहां से देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल को अगर आप निकाल के देख रहे हैं तो ये आपके
पास ट्रायंगल बन रहा है इधर COA, यही है। अब इसमें देखो कि आपको मालूम है ये O से लेके C और O से लेके A, O से लेके C और O से लेके ये क्या है, रेडियस है। और रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब रेडियस इक्वल होगा तो जो एंगल बनेंगे, आप जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट जो ये एंगल होते हैं इक्वल साइड के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x। अगर हम सपोज कर लेते हैं ये आपके पास हो गया x और ये हो गया x। अब यहां देखो ये जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है। क्या है, एक्सटीरियर एंगल। इन दोनों के अपोजिट में आपके पास ये है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती क्या है, तो वो होती है एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of two opposite angle। तो एक्सटीरियर एंगल का आप नाम है आपके पास, इसको यक्स ले लीजिए। AOX एंगल AOX is equal to AOX is equal to अपोजिट में जो एंगल है तो वो है x प्लस x। तो ये कितनी हो जाएगी, 2x डिग्री। सेम यही प्रॉपर्टी आप यूज कर लीजिए इस साइड में जो इधर बना है। ये भी रेडियस होगा, O से B रेडियस है, O से C क्या है, रेडियस है। तो अगर ये दोनों रेडियस हैं तो इस ट्रायंगल में भी ये जो होगा वो इक्वल होगा। इसको अगर आपने यह सपोज किया तो जरूरी नहीं कि इसको यह सपोज, ये क्या हो जाएगा, अलग ट्रायंगल है इसलिए क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये कौन से ट्रायंगल में था, इन ट्रायंगल AOC। अब आइए आप यहां मेंशन कर लीजिएगा इन ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल A नहीं BOC, इन ट्रायंगल BOC, BOC में। तो जब BOC में आप आते हैं तो क्या आपके पास आता है, एक्सटीरियर एंगल का नाम क्या है, तो BOX, एंगल BOX इज इक्वल टू, इसको हमने सपोज किया y y, तो ये वैल्यू क्या होगी, y और y डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, 2y। BOX और AOX दोनों की वैल्यू को हमने पता कर लिया, AOX BOX यही तो आपके सेंटर पे एंगल बन रहे हैं, इनको आप प्लस कर लीजिए। एंगल AOX प्लस एंगल BOX is equal to 2x 2y, 2x plus 2y, 2 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो x plus y। और यहाँ देखिए AOX और BOX को आप क्या लिख सकते हैं, AOX और BOX को AOB, ये आप लिख सकते हैं एंगल AOB। ये हो जाएगा एंगल AOB इज इक्वल टू x प्लस y। आप देख रहे हैं ये x है ये y है, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, ACB। ये x था और ये y था, तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो बन जाएगा 2 टाइम एंगल ACB। यही आपको प्रूव करना था कि सेंटर पे जो एंगल होता है, रिमेनिंग पार्ट पे जो भी सर्कल के एंगल बना है उसका क्या होगा, डबल। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको बता दिया। और सारे थ्योरम जो है आपको स्टेटमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो आइए इससे पहले क्वेश्चन को और भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ आप जानते हैं सेमी सर्कल पे जो एंगल बनते हैं, ये सर्कल है, ये आपका डायमीटर हो गया। तो डायमीटर पे जो भी एंगल बनेंगे, डायमीटर ये है, सॉरी
ये डायमीटर है, इस पे जो भी एंगल बनेंगे, ये एंगल बना, ये कितने डिग्री का होगा 90। यहाँ पे आइए डायमीटर के ऊपर ये कितने डिग्री का बनेगा 90। यहाँ पे है ये बना, ये क्या बनेगा 90। तो ये आपको ये भी जानना है कि डायमीटर पे कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का। ये आप देखिए। अब देखो इस एक ही लाइन के ऊपर ये भी एंगल 90, ये भी 90, ये भी 90, तो इससे डायमीटर क्या होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। आप जानते हैं डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जो आप पहले एक्सरसाइज में पढ़े थे। तो कॉर्ड के ऊपर जो भी एंगल बनेंगे, कॉर्ड के ऊपर 1 2 3 4 5 10 एंगल बने, उन 10 एंगलों की वैल्यू कितनी होगी सेम होगी। मतलब उसको हम ये कहते हैं इक्वल इन सेम सेगमेंट। एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल बनते हैं वो क्या होता है इक्वल। एक ही कॉर्ड के ऊपर जो अगर बने हैं सब क्या होगा इक्वल। तो इन्हीं जो आपको मैंने बताया यहाँ डायमीटर पे 90 डिग्री, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेंटर पे एंगल डबल होता है रिमेनिंग पार्ट से। तो इन्हीं सब का यूज करके आप ये प्रूफ करने के लिए आपसे पूछा जाता है, इसलिए आपको डेरिवेट कर दिया गया। ठीक है, और सारी चीजों का जो है वो आपको क्या करना होगा यूज करना होगा। तो चलिए एक्सरसाइज 10.5 को स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। इन द फिगर 10.36 एक फिगर है, उसमें ये कह रहा है कि ABC आर 3 पॉइंट, ABC 3 पॉइंट है, और लिखा है कि 3 पॉइंट और सर्कल सेंटर O, और इसका सेंटर दिया है O। आपको दिया सच दैट BOC की जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री। तो ये आपके पास पहले इसको ड्राइंग कर लिया जाए। अब आपके पास क्या है, इसकी वैल्यू दी गई है 30, इसकी वैल्यू दी गई है 60 डिग्री, और ये वैल्यू आपको पता करनी है, लिखा है ADC की वैल्यू पता करनी है। और इसमें आपसे कुछ भी नहीं पूछा है। अब देखो अगर ADC की वैल्यू मुझे पता करनी हो तो आप देख रहे हैं अभी आपने वो थ्योरम पढ़ा है। क्या थ्योरम पढ़ा है? तो AOC ये क्या है सेंटर, और इस सेंटर पे कितनी डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है तो 60 + 30 90 डिग्री का, और ये 90 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा इसका हाफ होगा। यही आपको बताया गया है। तो आप जानते हैं, तो आप इसे क्या लिखेंगे एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC। AOB की वैल्यू 60 डिग्री, इसकी वैल्यू 30 डिग्री, टोटल वैल्यू हो गई 90 डिग्री एंगल AOC की। अगर आपको बताना है एंगल ADC की वैल्यू तो आपको अभी बताया गया है कि सर्कल के किसी भी पार्ट पे जो एंगल बनता है वो हाफ होता है सेंटर पे बने हुए बाय थ्योरम 10.8। अभी आपने देखा तो ये होता है। तो एंगल ADC की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2, और AOC की जो वैल्यू है अभी आपने निकाला 90 डिग्री, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। आपने इसको फाइंड आउट कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। A chord of a circle is equal to the radius. A chord of a circle is equal to its radius. रेडियस के इक्वल है क्या chord. Find the angles subtended by the chord at a point on the minor arc, also at a point on the major arc. माइनर आर्क और मेजर आर्क जो है आप सब देखते हैं
इक्वल है, ये कॉर्ड जो है इक्वल है किसके, रेडियस के। तो रेडियस इक्वल होते हैं, कॉर्ड भी इक्वल दे दिया है। तो ये ट्रायंगल कौन सा बना, AOB कौन सा ट्रायंगल बना, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना। आपको एंगल नहीं दिया गया था, लेकिन ये आपको दे दिया गया। ट्रायंगल कौन सा बना, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपको दिया क्या था कि AB जो है एक कॉर्ड है जो रेडियस के इक्वल है, तो रेडियस इक्वल कर देंगे, ये बन गया। आपको बताना क्या है कि माइनर, ये देखो ये माइनर आर्क है और ये क्या है, मेजर आर्क है। तो आपको बताना है कि मेजर आर्क में जो ये एंगल बनेगा वो बताइए, और फिर आप बताइए माइनर आर्क में, ये माइनर आर्क है, तो आपको ये बताना है। मतलब आपको फाइंड करनी है किसकी वैल्यू। तो यहां देखो क्वेश्चन नंबर 2 को आपको दिया है पहले से, गिवन क्या है, कॉर्ड इज इक्वल टू इट्स रेडियस। देयरफॉर अगर हम अपने फिगर से बात करें तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB। सो ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आपको मालूम है अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल AOB की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो गई, 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री। अब AOB की वैल्यू हमें पता लगी, ये सेंटर पे बन रहा है तो रिमेनिंग पार्ट में कितना बनेगा, आपको मालूम है हाफ बनेगा। एंगल ACB इज इक्वल टू 1/2 एंगल AOB। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 60 डिग्री इज इक्वल टू 30। एंगल ACB की ये वैल्यू, ये क्या था, मेजर आर्क। अब आपको क्या बताना है, माइनर आर्क। तो अब ये यहां ध्यान देने वाली चीज है, ये जो एंगल बन रहा है, हम इस फिगर को रहने देते हैं, ये बनाना है आपको। तो ये एंगल किसका हाफ था, यहां जो एंगल बना था, यहां जो एंगल बना था उसका हाफ ये है। तो ये एंगल कहां से निकलेगा, इसके हाफ से। यहां पे जो एंगल बन रहा है उसके हाफ का ये होगा। तो हम आपको मालूम है एक पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360। एक पॉइंट पे 360 का बनता है, ये वैल्यू 60 है। तो हम निकाल सकते हैं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल, रिफ्लेक्स एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 300। ये कितना हो गया, 300। रिफ्लेक्स एंगल AOB अगर वो वैल्यू निकल गया है तो हम निकाल सकते हैं एंगल ADB इज इक्वल टू 1/2। आपको मालूम है ये थ्योरम से आपने यूज किया, आप स्टेटमेंट को लिख लेंगे। मैंने यहां दिया थ्योरम ADB जो है वो होगा 1/2 एंगल रिफ्लेक्स एंगल AOB, और इसकी वैल्यू आई है 300, तो ये आ जाएगा 150। तो ADB की भी वैल्यू आपने बता दिया। ADB था माइनर आर्क में और ACB था मेजर आर्क में। इन दोनों आर्क में आपको बताना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। लिखा हुआ है फिगर 10.37। आपको फिगर दिया गया है तो आप इसे बना लें।
देखिए सेंटर क्या होता है, जनरली सेंटर क्या होता है, बीच में होता है। मैं थोड़ा आपको समझने के लिए थोड़ा सा नीचे करूंगा, ठीक है, कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये क्वाड दिया गया है, ये क्या है, क्वाड दिया गया है, और इसका नाम है पी और आर, और ये आपका क्या है, सेंटर। ये क्या है, सेंटर। अच्छा देखिए ये दोनों रेडियस है, तो ये कौन सा ट्रायंगल बना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। और आपको मालूम है आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। ये x है तो ये कितना होगा, x। आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये आपको पहले बता दिया। अब आपको देखिए आपको दिया गया है कितने डिग्री, यहाँ पे 100 डिग्री। तो अभी आपको मालूम है कि इसका नाम है Q। देखो रिमेनिंग पार्ट पे आपको दिया होगा, कहां दिया गया है, रिमेनिंग पार्ट में। रिमेनिंग पार्ट में आपको दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है इनकी वैल्यू बताइए। लिखा होगा क्वेश्चन में OPR, OPR इसी की वैल्यू आपको क्या करनी है, बताइए। तो ये आप कैसे बताएंगे, तो देखो जब हमको रिमेनिंग पार्ट को दिया तो सेंटर पे कितना होगा, इसका डबल, आप पहले पढ़े ही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिफ्लेक्स एंगल POR इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल PQR। यही थ्योरम मैं आपको बताया हूँ जिसका यूज मैक्सिमम है। तो 2 इसकी वैल्यू है 100, तो ये हो जाएगी आपके पास 200 डिग्री। ये वैल्यू कितनी आ गई, 200। सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360। कितने डिग्री का, 360। तो जब ये 360 बनता है और आपके पास 200 है तो निकाल लीजिए एंगल POR इज इक्वल टू, डायरेक्ट माइनस कर दीजिए 360 कंप्लीट एंगल, कंप्लीट में से अगर आप 200 डिग्री को माइनस कर देते हैं तो कितना आता है, 160 डिग्री। तो अंदर वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 160। अब यूज कर लीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल POR बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, तीनों एंगलों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल R, हमने ट्रायंगल का नाम लिखा है तो सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल के एंगल P को मैं देखूंगा जो कि क्या है, ये है P, ये भी है लेकिन हमने लिख दिया है इन ट्रायंगल POR। तो एंगल P प्लस एंगल R और प्लस एंगल O, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एंगल P की वैल्यू मैं पहले सपोज कर लिया हूं x, एंगल R की वैल्यू x और एंगल O की वैल्यू है, अभी आपने निकाला एंगल O 160। तो ये हो जाएगा 2x डिग्री और इज इक्वल टू 180 माइनस 160। तो यहां से आप सॉल्व कर लेंगे, x डिग्री की जो वैल्यू होगी 20/2 और ये आ जाएगा x की वैल्यू 10 डिग्री। ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। और x आपसे कहा है OPR की वैल्यू बताइए, तो OPR की वैल्यू कितनी आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें भी फिगर दिया हुआ है और इसमें यूज होगा एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। एक ही सेगमेंट के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं वो सभी एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आप यूज करेंगे। आपको दिया हुआ है ये B दिया है, ये C दिया है। अब अगर हम बात करें तो हमको ABC में सब कुछ मिला है, हम पहले ABC को ही बनाएंगे। ये बना दिया, इसकी वैल्यू दी गई है 69, इसकी वैल्यू दी गई है 31। पहले मैं इसकी वैल्यू पता कर दूं। इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम। एंगल A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 69,
31 इज इक्वल टू 180। एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस, इन दोनों को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो 9 1 10 6 3 9 1 10 कितना हो गया 100 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री। ये हमने पता कर लिया। अब इसी लाइन के ऊपर कितने भी ट्रायंगल बन जाए, ये ट्रायंगल बना और यहाँ एक पॉइंट का नाम है डी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 80 ही होगी। तो एंगल BCD इज इक्वल टू कितना होगा 80 डिग्री। प्रॉपर्टी आपको बताया था एंगल इन सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट के ऊपर जितने भी बनेंगे एंगल वो सभी एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। ऐसे ही आपका है क्वेश्चन नंबर 5, आप उसे ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको वही करना है, एंगल इन सेम सेगमेंट यूज करना है और आपको दिया हुआ है और जो वैल्यू एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा लीजिए तुरंत आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल अगर आप निकालते हैं तो एक है एक्सटीरियर एंगल 130, ये दिया है 20, तो 20 और यहाँ पे एंगल डी की वैल्यू कितनी होगी 130 आएगी 110। अगर ये 110 आएगी तो ए की वैल्यू भी 110। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है ABCD या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा, देखिए ABCD या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल तो आप जानते हैं जिनकी 4 साइड होती है, सेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन साइक्लिक कह दिया जाएगा तो आप उससे क्या समझेंगे? साइक्लिक का मतलब अपोजिट एंगलों का सम 180 डिग्री, अपोजिट एंगलों का सम 180 डिग्री। आप कैसे भी बना लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल, लेकिन इसके लिए कंपलसरी है कि ये जो होगा क्या होगा अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180। यही है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका कोई सेट नहीं है, कोई साइड इसकी बड़ी है कोई इसकी छोटी है, तो ये नहीं कि आप क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल स्क्वायर और काइट रोम्बस ये सारी चीजें ये अलग है। तो इसमें ये कह रहा है कि ABCD साइक्लिक को व्हिच डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E, इनके डायगोनल जो है एक दूसरे को पॉइंट E पे क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल DBC ये आपको दिया है 70 डिग्री, BAC DA और C ये एंगल आपको दिया हुआ है कितना 30 डिग्री, तो आपको फाइंड करना है, देखिए क्या फाइंड करना है, एंगल BCD को फाइंड करना है और ये भी कहा है कि AB जो है BC के इक्वल है, तो आपको पता करना है एंगल ECD, ये इक्वल है तब आपको ये पता करेंगे। तो पहले BCD के बारे में देखते हैं, कहाँ है B यहाँ है, C यहाँ है और D यहाँ है, आपको ये भी पता है। तो अब इसको देख लेते हैं कैसे होगा। यहां देख लीजिए ये वैल्यू है 70, तो ये देखो इस लाइन के ऊपर ये एक सेगमेंट है जिसके ऊपर ये एंगल और ये एंगल बने थे, तो ये 70 है तो ये कितना होगा 70 डिग्री। आप सबसे पहले ये लिख लीजिए एंगल CAD is equal to 70 डिग्री, एंगल इन सेम सेगमेंट, यही लास्ट है।
एंगल इन सेम सेगमेंट। यहां निकल गई ये 70 डिग्री। सिमिलरली लाइन BC एक लाइन है, इसके ऊपर जो है यहाँ 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। एंगल BDC इज इक्वल टू 30 डिग्री एंगल इन सेम सेगमेंट। ये वैल्यू आ गई आपके पास 30 डिग्री। यहाँ देखो ये पूरी जो वैल्यू है कितनी है, एंगल A की वैल्यू मिल गई 30 प्लस 70 इज इक्वल टू कितना होगा 100। अगर एंगल A की वैल्यू 100 है तो एंगल C की वैल्यू क्या होगी, एंगल BCD, यही पता करना था। BCD इज इक्वल टू अपोजिट एंगलों का सम आपको मैं बताया हूं क्या होता है 180, तो 180 माइनस 100 इज इक्वल टू कितना हो गया 80 डिग्री। आप इसे लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 100 डिग्री। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये आपके पास आ गया, इसकी वैल्यू आपने बता दी। अब आपको कह रहा है कि AB और BC, AB आपके पास है AB ये लाइन और BC ये लाइन। अगर ये दोनों लाइन आपके पास इक्वल है तो ECD, E आपके पास यहाँ है, C यहाँ है और D बताना है। तो ये देखो ये इक्वल देने के पीछे क्या पर्पज है, ये 30 है तो ये कितना होगा 30 डिग्री। बस आपके पास हो जाएगा AB is equal to BC। दिस इंप्लाई दैट A, यहाँ से B और B को आप कैंसिल आउट कर लेंगे तो क्या दिखेगा, एंगल A is equal to एंगल C, यही अपोजिट एंगल है A और C, तो ये कितने डिग्री के हो जाएंगे 30 डिग्री का मिल गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, इंटेग्रल BCD बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी आपके पास क्या मिल रहा है, एक एंगल मिल रहा है 70 डिग्री, एक एंगल मिल गया ये 30, और यही आपको बताना था ECD ये इनकम्प्लीट है, तो प्लस एंगल ECD प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 180। और आप यहाँ से ECD की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ECD कितना होगा 30, 70, 30, 100, 130, तो कितना आ जाएगा, एंगल ECD इज इक्वल टू 50 डिग्री। थैंक यू।